फिर मैंने वो खबर दी, भतीजा फोर्स का आगाज़ कर दिया गया। वो IG पंजाब ने देखा, वहाँ से मुझे फ़ोन आया, भी कौन सी भतीजा फोर्स। मैं कहा जो आप मैंने बीच में लिखा है कि आप उनको सलूट करने के बजाय, उसने कहा जी चाचा जी आपने वो नहीं पढ़ा, साथ उसने फ़ोन बंद कर दिया। जैसे उसने फ़ोन बंद किया तो उसके बाद फौरी रिएक्शन किया, मेरे बोल को 200 आदमी उसने मुअत्तल कर दिया। सर एक भतीजा फोर्स वाला बड़ा वाकया था। आजकल हम देख रहे हैं कि एक पुलिस वाले ने एक रिपोर्टर के सवाल करने के ऊपर उसे अपने IG पंजाब को गालियाँ दी हैं और बड़ी बेहुदा ज़ुबान का इस्तेमाल किया है, जिसे बाद में मेंटल डिक्लेयर कर दिया गया, पागल करार देकर उन्हें पागल खाना और बाकायदा उसका इलाज शुरू करवा दिया IG पंजाब ने। ऐसा ही कुछ एक वाकया पहले भी हुआ था और आपने खबर ये दी थी, रिपोर्ट की थी भतीजा फोर्स। सर क्या वाकया? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा, ये पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का काम है जी जी कि आपको वो जो लोग दें, तुम वो मुकम्मल ट्रेनिंग किस वाले लोग दें। जब आप उनकी ट्रेनिंग मुकम्मल नहीं होने देंगे और अपने पैसे कमाने की खातिर आप 3 माह 4 माह का कोर्स उनका मुकम्मल करवाएंगे, लेकिन उस कोर्स में जो रिक्वायरमेंट है जी जी कि 11 राउंड निकालने हैं राइफल के, जी वो आप नहीं निकलवाते उससे। अच्छा ठीक है, आप उन्हें गुफ्तगू करने का सलीका बताते हैं कि पब्लिक से गुफ्तगू करनी है और अपने ऑफिसर से क्या करनी है। सही। अगर वो आप नहीं बताएंगे, फिर उसके बाद आपने बाहर से खाना नहीं खाने देना, लेकिन जो आपको पैसे देता है वो आप बाहर का खाना भी मंगवा सकता है, तो बाहर जा भी सकता है। मतलब ट्रेनिंग स्कूल की ये कवायद ज़वाबित हैं कि ट्रेनिंग के दौरान ना कोई बाहर जा सकता है, ट्रेनी है वो बाहर से खाना नहीं ला सकता है, ना ला सकता है और ना बाहर निकल सकता ना है निकल ट्रेनिंग सकता है सेंटर से, जब तक वो कोर्स मुकम्मल है। वो 3 माह का कोर्स है और 11 जो है वो रोल निकाल सकते हैं, निकालने हैं। वो 1 या 2 रोल निकालते हैं। अब 1-2 रोल में उन्हें नहीं समझ लगती कि राइफल हमने खोलनी कैसे है और राइफल बंद कैसे करते हैं। जैसे वो पूरा 11 रोल निकालेंगे, बार बार करेंगे, तो समझ लगेगी कि ये हर रोज़ 11 होते हैं मुकम्मल ट्रेनिंग? ये पूरी 3 माह की ट्रेनिंग है। अच्छा। अब उस ट्रेनिंग का वक्त ये बढ़ा भी देते हैं, ताकि जितनी ज़्यादा ट्रेनिंग का वक्त बढ़ेगा उतना ज़्यादा पैसे उनको मिलेंगे, सेंटर को मिलेंगे, ट्रेनिंग सेंटर। तो ये ट्रेनिंग का जो है ना फुकदान है, जिसकी वजह से इस तरह के वकूआत होते हैं। ये पुलिस हुआ क्या? वकूआ ये था कि मैं कुर्बान लाइन से बाहर निकला, मोटर बाइक पे था, जी जी पीछे से IG पंजाब शौकत जवेद साहब उस वक्त IG थे, जी वो आए, साथ उनका पूरा एक प्रोटोकॉल था। प्रोटोकॉल स्क्वाड। जब जैसे मैं ऐसे थोड़ा सा पास था तो पीछे स्क्वाड ने आवाज़ दिया, पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। मैं थोड़ी सी साइड, मैंने अपनी मोटरसाइकिल साइड पर लगाई, तो जफरी रोड पर एक कांस्टेबल खड़ा जिसने DDC पैंट पहनी हुई है, हाथ में मोबाइल पर बात कर रहा है, लेकिन वो सिक्योरिटी पर था। तो IG ने देखा, लगा ये क्या है, प्रोटोकॉल की सिक्योरिटी पे वो वो मामूल था। तो IG ने ऊंची आवाज़ में कहा ये क्या है, बुलाओ इसे मेरे पास। शौकत साहब ने कहा बुलाओ मेरे पास। मैं साथ साथ था, मैं वो उसकी गाड़ी ये थी, मेरी मोटरसाइकिल ये थी, साथ चल रहा था। जैसे ही वो उसको कांस्टेबल ने आवाज़ दी, क्या हो इधर, वो आते IG पंजाब को सलूट करता, तो आगे तरीकाकार जो था सलूट करता, लेकिन उसने सलूट नहीं किया। उसने कहा जी चाचा जी, जी अंकल जी। अच्छा। वो मैंने सुना, वहीं पे मैंने एक आइडिया बनाया कि एक फोर्स बन जाती है। मैं फिर अगले दिन उसी दिन मैंने उसी टाइम काम शुरू कर दिया। वो शौकत साहब तो भतीजा था? नहीं, भतीजा नहीं था, वो पुलिस मैन था। अच्छा। तो वो कहता है जी चाचा जी, जी अंकल जी। ठीक है, तो ये वो ही ना कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का फुकदान है, जिसका भी आपने जिक्र किया। ठीक है, अब मैं उसको पर निकल पड़ा। मैंने जितनी भी सिक्योरिटी पर खड़े टेलीफोन बात कर रहे हैं उनकी पिक्चर बनानी शुरू कर दी, DD पेंटों वाली ये वो वगैरह वगैरह मैंने खींचा। मैंने 1 दिन लगाया इसके ऊपर। ठीक है, मेरे पास कोई 86 तस्वीरें हो चुकी थी, 25 जो है ना वो मैंने इकट्ठी की। तो फिर मैंने वो खबर दी, भतीजा फोर्स का आगाज़ कर दिया गया। वो IG पंजाब ने देखा, वहाँ से मुझे फ़ोन आया, भी कौन सी भतीजा फोर्स। मैं कहा जो आप मैंने बीच में लिखा है कि आप उनको सलूट करने के बजाय, उसने कहा जी चाचा जी आपने वो नहीं पढ़ा, साथ उसने फ़ोन बंद कर दिया। जैसे उसने फ़ोन बंद किया तो उसके बाद फौरी रिएक्शन किया,
नियर अबाउट को 200 आदमी उसने मुअत्तल कर दिए। अच्छा, जो उस रूट पे थे? उस नहीं उस बोर्ड पे नहीं, जो भी इस तरह के थे, रवैया था इनका जो था, तो वो उन्होंने मुअत्तल कर दिया। आपकी खबर पे एक्शन नहीं हुआ? एक्शन नहीं हुआ। लेकिन मेरा कतन ये नहीं था कि ये मुअत्तल होते हैं या ये होता है, लेकिन मेरा मामला ये है कि जो कानून है वो ठीक होना चाहिए। आपने ट्रेनिंग सेंटर का जिक्र उसमें किया कि ये ट्रेनिंग ठीक थी, ट्रेनिंग ठीक नहीं और ये तैनाती मिल गई। तो वहाँ पर ट्रेनिंग में जो बैठता है वो DIG रैंक का ऑफिसर होता है। DIG रैंक का ऑफिसर जो है ना, वो IG से नीचे होता है। जी जी। लेकिन पावरफुल बहुत है, वो IG से ज़्यादा पावरफुल होता है। तो इस सारी मामला में उसको दबाना, उसको रोकना उनके बस में बात नहीं। थैंक यू सो मच सर, आपने पुराना माजी का जो है खबर है वो हमारे साथ, हमारे नाजरीन के साथ शेयर की है, और यकीनी तौर पर नाजरीन को न सिर्फ पसंद आई होगी और वो इसे आगे शेयर भी करेंगे, ताकि आज भी फोर्स के अंदर जो ये कमी कोताहियाँ हैं इन्हें दूर करके वाकई हकीकी मानों में अवामी खिदमत पर मामूर कर दी जाए।